सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अही माँ, आही गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी माता। व्रत के नियम हम किछुओ न जानी, व्रत के नियम हम किछुओ न जानी, नहीं जानी पूजा प्रकार। सकल जग तारिणी है छठी माता। लगता है कि अगर आपके इस गाने को शारदा सिन्हा की जगह पे कोई और गायक अगर आवाज देता तो क्या ये गाना इतना हिट होता? नहीं, नहीं होता। इसका सवाल पहले भी कई लोग किए हैं। इसलिए नहीं होता कि शारदा सिन्हा में जो लोकगीत गायकी की संस्कृति है वो फिलहाल बिहार के किसी गायक गायिकाओं में द्रष्टव्य नहीं है। महिमा बराबर अपार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। ये एक बांझिन का मैंने लिखा वातावरण पर था कि कैसा वातावरण छठ में घाट पर होता है, तो उस पर मैंने लिखा कि बाट घाट सजी, मैथिली में है, कि बाट घाट सजी गेल आई है औ तीन छठी मैया। चहुँ दिस छठी केर गान है औ तीन छठी मैया। दंड प्रणाम करैत चलै छठी। किसी किसी को मन्नत रहता है कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो अपने घर से घाट तक मैं दंड प्रणाम देते हुए आऊंगी। केहना समैया एलै, गहुमो महंग भेलै, हो दीनानाथ कौन विधि अर्घ दिया ये बरे कि नदिया के तीरे तीरे आयल, छठी मैया सेवक तोहार। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अही माँ, आही गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी माता। व्रत के नियम हम किछुओ न जानी, व्रत के नियम हम किछुओ न जानी, नहीं जानी पूजा प्रकार। सकल जग तारिणी है छठी माता। देखिए, दिवाली बीत चुका है और छठ महापर्व करीब है, और जब भी छठ महापर्व आता है तो छठ महापर्व से जुड़े जो भक्ति के गाने हैं वो हम सबको खूब भाते हैं और खूब सुना भी जाता है। लोग भक्ति भाव में डूब जाते हैं। और जब भी छठ महापर्व के गानों की बात होती है तो शारदा सिन्हा का नाम सबसे आगे आता है कि उनके जो गाने हैं वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनके लिए ये गाना लिखता कौन है। अभी जो हमें ये गाना सुना रहे थे, इनका नाम हृदय नारायण झा है। पेशे से पत्रकार भी हैं और गाने भी लिखते हैं। और ये जो आप गाना सुन रहे थे जिससे शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज़ दी थी, इस गाने को लिखने वाले हृदय नारायण झा ही थे। बातचीत करेंगे आगे हम हृदय नारायण झा जी से। सबसे पहले तो आपका बिहार तक पे स्वागत है सर। हाँ, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देते हैं हम आपको कि आप आए आज तक से हमसे बात करने के लिए। हृदय नारायण झा जी, छठ महापर्व जो है वो करीब है। अब आपके जो गाने हैं जो आपने कई साल पहले लिखे हैं, लेकिन जब भी छठ आता है तो आपके गाने जो है वो वायरल होने लग जाते हैं। आमतौर पे शारदा सिन्हा का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उस गाने को लिखता कौन है। तो आप जो भी गाना गा रहे थे, सबसे पहले इस गाने के बारे में बताइए कि इस गाने को आपने कब लिखा, कैसे शारदा सिन्हा जी से बातचीत हुई, और ये गाना जो है आज इतना ट्रेंड कर रहा है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई कि शारदा सिन्हा जी के को पता चला कहीं से कि मैं गीत लिखता हूँ, तो उनके तरफ से ये बात आया कि इस साल लिखेंगी, इस साल गाना चाहती हैं एक पूरा कैसेट टी सीरीज़ के लिए,
उसमें आप कोशिश कीजिए, आप लिखिए। तो उसमें संजोग था कि ये शांति जैन भी लिख रही थी और सब राइटर थे, उनके बहुत सारे राइटर थे, उसमें मैं भी लिखा। संजोग कहिए कि मेरी जो रचना थी उन्हें पसंद आ गई। ये किस साल की बात है, कब की बात है? आज से 12 साल पहले, 10-11 की बात होगी उस समय। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि यदि संभव हो तो एक भोजपुरी भी लिखिए। तो 2 मैथिली 1 भोजपुरी, मैं पहला उनका कैसेट जो निकला टी सीरीज से उसमें मैंने लिखा था। उसी का पहला गीत था ये सकल जग तारिणी हे छठी माता। अब गीत में कहिएगा कि क्या ऐसा चीज़ था कि हिट हो गया, तो एक तो लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो लिख क्या रहा है। हमारा हमेशा ये ध्यान में रहा बात कि हम सनातन धर्मी हैं और हमारा धर्म क्या कहता है कि जो भी चीज़ हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं वो हम अपने लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, विश्व समुदाय के लिए समान रूप से अच्छा हो वो बात, तो वो बात हम निकालें। ये हमारी संस्कार में है, हमारी सभ्यता संस्कृति में है। तो उसी बात को लेकर के हम सोचे। लेकिन जिससे पूछे कि हम कैसा गाना लिखें तो सब कहता था कि आज जो ट्रेंड चला हुआ है, हम ट्रेंड पर नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे नौशाद साहब का एक इंटरव्यू याद था, उन्होंने कहा था कि गीत कलाकार गाता है, राइटर लिखता है। वो क्या लिखता है, क्या लोगों को सुनाना चाहता है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑडियंस की बात मुझे नहीं सोचना चाहिए कि ये ऑडियंस नहीं सुनेगा, ये सुनेगा। क्यों कि वेद शास्त्र कहता है कि भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। ये कान जो है हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छे शब्द सुनने का ये इच्छा करता है, और ये आँख जो है वह अच्छी चीज़ें देखने के लिए बेचैन रहता है। तो जब ये 2 चीज़ें हैं तो शब्द अच्छे होंगे तो लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। भगवान का नाम लेके लिखना चाहिए, और यही सोच के मैंने लिखा। इसीलिए देखिए प्रथम अंतरा में इसमें क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बात मैंने की है। और हमारे सनातन धर्म में जो एक देवी देवता का जो स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हो, चाहे लक्ष्मी सरस्वती काली का स्वरूप हो, सावित्री का स्वरूप हो, दुर्गा का स्वरूप हो, उसमें संपूर्ण प्रकृति का अंश प्रकृति ही माना जाता है देवी को। 6 प्रकृति में ये 6ठी प्रकृति हैं जिसकी छठ पूजा होती है। 5 प्रकृति अलग हैं, ये 6ठी प्रकृति हैं। तो वही सोच के मैंने लिखा कि एक व्यापक हम जो लिखें वो हमको जैसा लगे वैसा सामने वाले को भी लगे। अब व्रती के लिए यदि हम लिख रहे हैं तो व्रतिनी ये फील करे कि ये मेरी सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। और ये संजोग कहिए कि ऐसा कुछ लिखा गया कि गाना। आपने बताया कि ये गाना आपने 12 साल पहले लिखा और ये गाना आज भी ट्रेंड करता है। जैसे ही छठ पूजा करीब आता है, छठ महापर्व करीब आता है, ये गाना पूरे बिहार समेत अब तो देश भर में बजने लगा है। तो क्या आपने उस वक्त सोचा था कि ये गाना इतना हिट होगा? ना, कभी नहीं सोचा था। उस समय तो मुझे ये जब तक उनसे पूछा कि दीदी ये गाना कब रिलीज होगा तो ये आ रहा, तो मुझे लगता था कि जब अब धड़कन तेज होना, क्योंकि अब कोई कह सकता है कि अभी गाना लिखने लगे, गाना लिखने का शौक चढ़ गया, कुछ भी हो गया। तो जब गाना हम लिखे तो हम बहुत होशियार हैं, गाना लिख लिए, ये बात तो नहीं है। गाना तो मैंने लिख लिया, गाना लिखने वाले बहुत हैं। अब मेरे गीतों को यदि पसंद नहीं किया गया तो मेरी क्या हालत होगी। तो ये एक धक धक था भीतर में। लेकिन जब निकला, म्यूजिक अच्छा उसमें आया, प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर संतोष हुआ कि नहीं गीत तो है, अच्छा आया। आपको लगता है कि अगर आपके इस गाने को शारदा सिन्हा की जगह पे कोई और गायक अगर आवाज देता तो क्या ये गाना इतना हिट होता? नहीं होता। इसका सवाल पहले भी कई लोग किए हैं। इसलिए नहीं होता कि शारदा सिन्हा में जो लोकगीत गायकी की संस्कृति है वो फिलहाल बिहार के किसी गायक गायिकाओं में द्रष्टव्य नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 26 वर्षों से संस्कृति की पत्रकारिता भी करता हूँ यहाँ। वो गीत पर बहुत काम करती हैं, और एक गीत का म्यूजिक कैसा होगा, म्यूजिक से पहले वो खुद रियाज करती हैं। हाँ, रियाज करके मुझे भी बुला करके बैठाती हैं, एक एक शब्द का गाते हुए वो मूल्यांकन करती हैं, हमसे पूछती हैं कि देखिए ये शब्द का उच्चारण सही हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो अपना प्रैक्टिस करती हैं, फिर म्यूजिक उम्दा म्यूजिशियन को वो सेलेक्ट करती हैं, और उसके साथ बैठ करके वो
तालमेल बिठाती हैं कि हमको कैसा म्यूजिक चाहिए, तो उस पर काम जो करती हैं, तो वही उसी का परिणाम है कि गीत भी अच्छा रहे, गायिका भी अच्छा हो, गायिका का भाव भी अच्छा हो और संगीत संयोजन भी अच्छा हो, तो हिट करता है सब चीज़ मिला करके। लेखक तो मैं हूँ, मैं तो बहुतों के लिए गीत लिखा, लेकिन शारदा जी जो गाती हैं उसका ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद होने का एक यह भी कारण है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत बढ़िया से उसको प्रेजेंट करती कितने गाने लिखे हैं छठ पूजा से रिलेटेड? हैं। गीतों करीब 50 पहुंच गया होगा, लेकिन शारदा जी के लिए मैंने 8 गीत लिखे। 8 गाने लिखे। हाँ, 8 के 8 हिट हैं। कौन कौन से गाने हैं 8 बताएंगे तो? हाँ, जैसे पहला मैं ये बताया आपको, उसी में एक गीत था ये महिमा बराउर अपार छठ मैया, महिमा बराउर अपार। ये एक बांझिन का मैंने लिखा, बांझिन को पुत्र देती हैं छठी मैया, ये तो फेमस चीज़ है। तो एक बांझन का दर्द मैंने इसमें लिखा, इसीलिए ये लोकप्रिय हुआ। उसमें लिखा कि पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराउर अपार। सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बराउर अपार। तो ये पसंद किया गया। तीसरा गीत इसमें था, एक वातावरण पर था कि कैसा वातावरण छठ में घाट पर होता है, तो उस पर मैंने लिखा कि बाट घाट सजी, मैथिली में है, कि बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया, चहुँ दिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया, दंड प्रणाम करैत चलै छठी। किसी किसी को मन्नत रहता है कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो अपने घर से घाट तक मैं दंड प्रणाम देते हुए आऊँगी, और लोग जाते भी है, तो उसको भी मैंने इसमें डाला कि दंड प्रणाम करैत चलै छठी, छठ बरती नर नारी है औथिन छठी मैया, बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया, चहुँ दिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया। ये गीत पहला कैसेट में था। फिर दूसरा आया 3-4 साल के बाद, अलग करके। अलग में भी मैंने 3 गीत लिखा। अलग में तीनों का तीनों मैंने मैथिली में लिखा। तो एक गीत उसका देखिएगा, वो भी मिलियन में है, उसका पसंद आया है। ये है गाना के हना समैया लई गहुमो महंग भेलई, हो दीनानाथ कौन विधि अर्घ दिया ये बरे की। बाहर में जिसका बेटा कमा रहा है, बहू पास में नहीं है, उसका भाव लिखे हैं इसमें कि बे बउआ कमौआ हमरो परदेस बसी गेलई, हो दीनानाथ बिनु रे पुतहुआ विधि ओरिया वो तेरे की। तो एक अकेली सास का जो दर्द है छठ में, बेटा बहू के नहीं आने से, उसका गीत मैंने लिखा इसमें। आज भी लोग बड़े मजे से इसको सुनते हैं। एक और तीसरा भी गीत था, तीसरा भी सुना था इसमें। तीसरा गीत था जो आज वायरल हुआ है, वही धुन था, पहले पहल वो धुन में गाया उसमें। पहले पहल का गाना जो है, उस धुन में पहला गाना मैं आज से 8 साल 9 साल पहले शारदा जी के लिए लिखा था।
नदी मैथिली में था कि नदिया के तीरे तीरे आयल छठी मैया सेवक तोहार। ये लिखे थे गीत, ये 3 गीत और दूसरा में भी लिखे। उसके बाद आज से कितना 6 साल पहले हो गया शायद, 16 में आया है पहले पहला हूँ कहीं। हाँ तो उसका एक लाइन सुनाइए एक बार, 16 में जो आप पहले पहला आया था उसका। हाँ पहले पहल का पहिले पहिल हम कईनी छठ मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। ये भूल चूक गलती मैंने क्यों लिखा, ये शास्त्र में है कि एक बार महादेव ने पार्वती से पूछ दिया कि आपकी भक्ति कोई कैसे करे, ऐसा भक्त जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, पूजा पाठ नहीं जानता, तो वो कैसे करे। तो कहे कि भाव से करे, वो शुद्ध मन से हमको पुकार ले तो भी मैं उसकी बात सुन जाऊंगा। तो यही भाव लेके मैंने लिखा कि करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। और ये सबसे होता है, तो ये चीज़ आया इसमें। और ये गाना बहुत ट्रेंड भी किया। अंतरा भी इसका था कि गोदी के बलकवा के दिया छठ मैया ममता दुलार पिया के सनहिया बनैहा मैया दिहा सुख सार। तो बच्चा को घर में लाड़ प्यार मिल रहा है, पति का अपेक्षित स्नेह मिल रहा है, तो समझिए उस स्त्री के लिए जीवन में सबसे बड़ा सुख है। तो ये गाना पसंद पड़ गया, सबको पसंद पड़ा। आज भी खुशी होती है कि आपने इतने गाने लिखे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई पूछते हैं कि आपको पुरस्कार मिला कि नहीं कला संस्कृति विभाग से, इससे उससे। हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, हमारे जहन में कभी नहीं आती है, कभी सोचता भी मैं नहीं हूँ पुरस्कार क्यों नहीं दिया। क्या आप देखिए, जहाँ करोड़ों आदमी हमारे गीत को पसंद कर लिए, इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो सकता है कि आप आए हमसे बात करने के लिए। आज बोकारो से एक सज्जन ने फ़ोन किया कि मैं अभी आपका इंटरव्यू देख रहा था और मैं बेचैन हो गया, तब से मैं गूगल में आपको खोज रहा हूँ, बहुत चीज़ मैं देखा तब आपसे फ़ोन किया मैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। आगे भी लिखते रहेंगे गाना? गाना तो मैं लिख रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। छठ पूजा से रिलेटेड अगले साल या हाँ, इस साल आपने कुछ लिखा? छठ पूजा से रिलेटेड इस बार समझिए एक रिकॉर्ड ही होगा। ये बात आप ये नोट करने की चीज़ है, इसको आप बोल सकते हैं अपने दर्शकों के सामने, ये कह सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने कि इस बार, अब मैं पत्रकारिता हूँ, मेरे संज्ञान में भी ये पहली घटना है कि किसी गीतकार का छठ पर्व पर 4 स्टेट से गीत रिलीज हुआ इस बार। 4 स्टेट से? जी। मुंबई से सबसे पहले रिलीज हुआ सागर सरगम, जो ट्रेंड कर रहा है, जो वायरल हो गया है, 1 लाख के करीब पहुंच गया है, 95,000 आज 8 दिन में उसका व्यू है। उसके बाद दूसरी प्रस्तुति हुई है झारखंड से, पल्लवी झा गाई है। हाँ, वो गीत है कि वो भी आग्रह करके लिखाई थी कि हमको लिख दीजिए कि जिसका दूल्हा बेरोजगार है, वो बेरोजगार दूल्हा के लिए रोजगार मिल जाए। देखिए, बेरोजगारी तो खैर बहुत समस्या है अपने बिहार में भी, देश में भी। तो हम तो चाहेंगे कि आप 2 लाइन गुनगुना देगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम गाना लिखे बेरोजगारी वाला, ये भी भोजपुरी में है कि बेरोजगारी में जिंदगी बेहाल बा, बेरोजगारी में जिंदगी बेहाल बा, कोइली बरत तोहार छठी मैया पियाले मांगी रोजगार, छठी मैया पियाले मांगी रोजगार। अंधरा के आँखी दिलू
कोरिया के काया, बांझिन के पुत्र उपहार। निर्धन के धन धन कैलू, निर्धन के धन धन कैलू छठी मैया, निर्धन के धन धन कैलू छठी मैया, हमरो के सुनिल पुकार छठी मैया, पियाले मांगी रोजगार। देखिए, अब छठ महापर्व के गाने से भी रोजगार मांग रहे हैं हृदय नारायण झा, चूँकि अपने देश में और बिहार में बेरोजगारी तो समस्या ही। फिलहाल छठ पूजा से रिलेटेड हम बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ गीतकार हृदय नारायण झा थे, जो कि पेशे से एक पत्रकार भी हैं। और आपने बातचीत में सुना कि किस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक कई छठ महापर्व के गाने लिखे हैं। 8 गाने इन्होंने शारदा सिन्हा के लिए लिखा है और तमाम जो इन्होंने गाने लिखे हैं वो बिहार तक के जरिए आपको सुनाया भी है। तब तक के लिए धन्यवाद। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।